समय दिल्ली और एनसीआर जो है गैस चेंबर बन चुका है वायु प्रदूषण की वजह से। एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेना दूभर हो गया है। एक्यूट प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लोगों को अस्थमा हो रहा है, एलर्जिक राइनाइटिस हो रही है, ब्रोंकाइटिस हो रही है, सीओपीडी के अटैक्स बढ़ गए हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस का जो रेट है वो बच्चों में बढ़ गया है। कहीं ना कहीं गले में स्क्रेचिंग है, कफिंग है, आंखों में पानी आना है, नेजल कंजेशन है, सर दर्द, इरिटेशन, डिप्रेशन, फोकस कम होना, ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो इस समय एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ गए। ये है एक्यूट प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं इसका लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इफेक्ट क्या हो सकता है। जो बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, सीओपीडी है, इस तरह की बीमारियां लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती हैं अगर आप लगातार इस तरह के प्रदूषण में रहते हैं। और एक सबसे बड़ा जो खुलासा है कि अगर आप लगातार इस तरह के वायु प्रदूषण में रहते हैं तो आपको लंग कैंसर और दूसरे कैंसर बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इवन ऐसी स्टडी में देखा गया, जो लैंसेट की स्टडी हुई है, उसमें देखा गया है कि जो 27% लंग कैंसर से मृत्यु होती है उसका एक बड़ा कारण जो है वो वायु प्रदूषण है। तो अगर वायु प्रदूषण से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करता हूं। मैं हूं डॉक्टर डी के गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। अगर वायु प्रदूषण से बचना है तो इस समय आप घर के अंदर ही रहें, घर के बाहर ना निकलें। घर के बाहर की हवा जहरीली है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से लेकर 700-800 तक पहुंच चुका है, जो हजारडस है, जो किसी हालत में भी सांस लेने योग्य नहीं है। अगर बाहर निकलना पड़ता है तो मास्क लगा के जाएं, स्पेशली N95 मास्क लगाएं। स्टेनोस एक्सरसाइज, जिम, रनिंग, वॉकिंग बाहर मॉर्निंग इवनिंग में नहीं करना है। घर के अंदर रहें, योगा करें, प्राणायाम करें, खूब सारा पानी पिएं, अच्छी नींद लें, हल्की माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं घर में। जो लोग डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, अस्थमा के पेशेंट है, सीओपीडी पेशेंट है, उन सबको चाहिए अपनी दवाइयां और अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहें। अगर उनके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या कोई भी श्वसन संबंधी तकलीफ हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही, घबराहट हो रही है, पल्पिटेशन हो रही है, तो उनको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, बच्चे बाहर ना जाएं, इनके लिए भी इस समय बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। बच्चों के दिमाग का जो ग्रोथ का डेवलपमेंट है वो खराब हो सकता है, ग्रोथ पूर हो सकती है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो पूर हो सकता है, बच्चों को इरिटेशन है, बच्चों को लेथार्जी है, खाना पीने में भूख न लगना, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें प्रीमेच्योर लेबर पेन, मतलब समय से पहले दर्द होना, या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चों में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और मदर में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो अगर हमें बचना है इस समय तो इन सब बातों का ध्यान रखें, घर में रहें, नींद अच्छी लें, खाने पीने में ध्यान रखें कि खूब सारा वाटर इंटेक बढ़ाना है, तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाना है, और साथ में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनका सेवन बढ़ाना है, बिकॉज इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर इनको लेंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज एयर पॉल्यूशन इम्यूनिटी को भी हमारे कम कर देता है। तो अगर इन सब से बचना है तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमने सुझाव दिए उन पर पालन करें। थैंक यू सो मच।